बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुनाफिकून की फजीलत और इसके वज़ाइफ से मुश्किलात का रूहानी हल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत सूरतुल मुनाफिकून की बदौलत फौरी तौर पर कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम इस सूरा की शान कुरान करीम की रूह से बता रहे हैं। सूरतुल मुनाफिकून में 11 आयात और 2 रुकू हैं और ये मदनी सूरत है। इस मुबारक सूरत का आगाज मुनाफिकों की सिफात से होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से मुतल्लिक इनका मौक़िफ़ जिक्र किया गया है। इस मुनासबत से इस सूरत को सूरतुल मुनाफिकून कहते हैं। इस सूरत में उन मुनाफिकीन का जिक्र किया गया है जो बज़ाहिर तो मुसलमानों के हामी और तरफदार बनते थे, लेकिन अपने दिल में उनके लिए खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुग़्ज़, अनाद, कीना और नफरत रखते थे। इस सूरत की इब्तिदा ही में मुनाफिकीन की सिफात बयान की गई हैं, जिनमें नुमाया तरीन सिफात झूठ, धोखा, मकर, जाहिर व बातिन का तजाद था, यानी उनके दिलों में कुछ और होता था और जुबानों पर कुछ और। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें करते नहीं थकते थे, लेकिन पीठ पीछे ऐसी गलत बातें करते थे कि अल्लाह की पनाह। उसके बाद इस सूरत में मुसलमानों को समझाया गया है कि कहीं वो भी मुनाफिकों की तरह माल और औलाद में मशगूल होकर अल्लाह के जिक्र और अतात से गाफिल न हो जाएं, और उन्हें तरगीब दी गई है कि वो मौत के आने से पहले खर्च कर लें, वरना मौत आ जाने के बाद सिवाय हसरत के कुछ बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अफसोस के मुसलमानों ने इस नसीहत को पसे पुश्त डाल दिया है और वो अपने आप को ये कहकर तसल्ली दे लेते हैं कि ये हमारा तस्करा और हमारी मजम्मत नहीं है, बल्कि ये तो 1400 साल पहले अब्दुल्ला बिन अबी जैसे कुछ लोग गुजरे हैं, उनका तस्करा और उनकी मजम्मत है। गोया कुरान की बाज़ सूरतें और बाज़ आयात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक आज के ज़माने से बिल्कुल नहीं है। नाजरीन, सूरतुल मुनाफिकून से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल फौरी हल हो सकते हैं। जैसा कि हर इंसान का कोई ना कोई हासिद या दुश्मन ऐसा होता है जो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके हर वक्त उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगा रहता है, लेकिन जाहिर नहीं होता। तो ऐसे में सूरतुल मुनाफिकून को मुश्क, अंबर और जाफरान की स्याही से एक सफ़ेद कागज़ पर आदात की सूरत में लिख कर इसका तावीज़ तैयार कर लें और फिर उस पर सूरतुल मुनाफिकून तिलावत करके दम करें और तावीज़ को बाहिफाजत अपने पास रखें। इस अमल की बदौलत आप अपने हर तरह के दुश्मनों से हिफाजत में रहेंगे और उनकी चालबाजियां कभी भी कामयाब साबित नहीं होंगी इंशाअल्लाह। अगर किसी शख्स को जिस्म के किसी भी हिस्से में शदीद तकलीफ रहती हो या फिर मैदे का अल्सर या पेट का दर्द महसूस हो, तो उसे चाहिए वो सूरतुल मुनाफिकून का तावीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक तैयार करके गले में पहन ले और एक बार सूरतुल मुनाफिकून तिलावत करके दम करे। इंशाअल्लाह दर्द ख्वाह कितना ही तकलीफ दे हो, चंद लम्हों में दूर हो जाएगा और तावीज़ में मौजूद सूरतुल मुनाफिकून की रूहानियत उसे दीगर जिस्मानी बीमारियों से लड़ने की रूहानी कुव्वत अता करेगी। अगर बच्चा शदीद नजर बद का शिकार हो गया हो और खाना पीना बिल्कुल छोड़ गया हो और दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में सूरतुल मुनाफिकून का तावीज़ तहरीर करके उस पर एक मरतबा सूरतुल मुनाफिकून तिलावत करके दम करें और फिर तावीज़ बच्चे के गले में पहना दें। इस अमल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ नजर बद का असर ज़ाइल होते ही बच्चा खाना पीना भी शुरू कर देगा और उसकी सेहत भी दिन ब दिन अच्छी होती चली जाएगी और वो आइंदा के लिए रूहानी तहफ़्फ़ुज़ में भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको तावीज़ खुद तैयार करवाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो, तो आप सूरतुल मुनाफिकून का तावीज़ हमारे रूहानी सेंटर से भी बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर अहद के जरिए फी सबिलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।